चलो प्रश्नावली 5 जो है ना, वो 1 2 3 4 प्रश्नावली के पूरा कॉम्बिनेशन है, समझो। मतलब आपको इसमें घन घनाभ, यहां तक कि शंकु, गोला, बेलन, सभी क्वेश्चन का समावेश इसमें देखने को मिलेगा। तो यदि इसमें से किसी को किसी चैप्टर कहने का मतलब एक्सरसाइज में दिक्कत रहा होगा तो इसमें आप क्लियर कर सकते हो, लेकिन उसके लिए आपको फार्मूला वगैरह कंफर्म करना ही पड़ेगा। ठीक, जैसे कि क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, प्रश्न 5 से स्टार्ट करते हैं और क्वेश्चन नंबर फर्स्ट को देखते हैं। बताइए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या है। चल गरीब बोल। ठीक है, ये हमको दिया हुआ है एक घन। घन के एक कोर की माप कितना है? 5 सेंटीमीटर। कितना है? 5 सेंटीमीटर। और इसके ऊपर में एक अर्धगोला लगा हुआ है, ये इस तरीके से। ठीक, इस अर्धगोले का व्यास कितना दिया है? 4.2 सेंटीमीटर। अब हमको इस अर्धगोले के साथ साथ इस टोटल आकृति का क्या निकालना है? संपूर्ण पृष्ठ। क्या निकालना है? संपूर्ण पृष्ठ में आप क्या करोगे उसको समझना। आपको तो इस आकृति मतलब किसका? घन का संपूर्ण पृष्ठ निकालना ही है। ठीक है, उसके ऊपर में क्या लगा हुआ है? अर्धगोला। आप इसको ना थोड़ा सा बड़ा बनाओ ताकि ये लगे कि हाँ ये बाहर तक गया है। ये इस तरीके से इसका जो व्यास मिला हुआ है ये मिल गया है 4.2। तो हमको इसका जो संपूर्ण पृष्ठ निकालना है उसके लिए क्या करना पड़ेगा उसको समझ के देखो। हमको इस आकृति का संपूर्ण पृष्ठ निकालना है, मतलब इसके लिए चाहिए क्या? कोर की लंबाई। किसके लिए? घन के लिए। मिला है कितना? 5। उसके बाद मुझे बताओ ये वाला भाग क्या है? उस गोले का वक्र पृष्ठ। ये वाला भाग क्या है? इस गोले का, ये वाला भाग और ये वाला भाग दोनों उठा ले तब वो क्या हो जाएगा? संपूर्ण पृष्ठ। लेकिन ये वाला भाग खोखला भाग रहेगा क्योंकि उसके ऊपर में केवल इस तरीके से लगा रहेगा। अर्धगोला लगा मतलब वो टोटल नीचे से कवर नहीं है, वो केवल ऊपर में लगा रहेगा। मैं क्या बोल रहा हूं, बात समझ में आ रहा है? जैसे कि ये हमारा घन है, अब इसके ऊपर मैंने एक बॉल रख दिया इस तरीके से। अब ये बॉल तो रखा हुआ है इसके ऊपर, तो ये वाला भाग इसका क्या रहेगा? खाली रहेगा क्योंकि इसके ऊपर एक कवर्ड है, तो ये वाला भाग क्या रहेगा? खाली। ये नहीं बोला गया कि पूरा गोला है, क्या बोला गया है? अर्धगोला। अर्धगोले का मतलब क्या है? ये केवल भाग ऊपर का बस भाग रहेगा, नीचे का भाग क्या रहेगा? खाली। मतलब ये वाला भाग जो खाली, इसको हमको क्या करना पड़ेगा? माइनस। क्या करना पड़ेगा? माइनस। तो माइनस करेंगे कब? जब हम अर्धगोले का संपूर्ण पृष्ठ निकालेंगे तब। तो हमको केवल ऊपर वाला भाग चाहिए, तो ऊपर वाला भाग क्या होगा उस अर्धगोले का? मुझे बताओ, केवल ऊपर वाला भाग। वेरी गुड, क्या होगा? वक्र पृष्ठ। हम नीचे वाले भाग भी निकालेंगे, ऊपर वाले भाग भी निकालेंगे, तब वो क्या कहलाएगा? संपूर्ण पृष्ठ। वहां पर हम फार्मूला लगाएंगे यदि संपूर्ण पृष्ठ का, तो वहां पर फार्मूला लगेगा 3πr²। 3πr²। लेकिन हमको केवल वक्र पृष्ठ प्राप्त करना है तो क्या लगाएंगे? 2πr²। एक तो इस घन के लिए रहेगा क्या? घन के संपूर्ण पृष्ठ का सूत्र क्या होता है? 6a का वर्ग। 10वीं में नहीं है लेकिन 9वीं में आप पढ़े हो। घन के संपूर्ण पृष्ठ का सूत्र होता है 6a का वर्ग। एक पृष्ठ का क्षेत्रफल वर्गाकार होता है तो a का वर्ग। चूंकि घर में कितना पृष्ठ है टोटल? 6, तो 6a का वर्ग। तो 6a के वर्ग में जोड़ेंगे किसको? गोले के वक्र पृष्ठ को। तब इस टोटल आकृति का क्या निकल जाएगा? हमको संपूर्ण पृष्ठ। नहीं आया समझ में क्या क्या बोला? तो बस हमको घन का संपूर्ण पृष्ठ चाहिए। घन के संपूर्ण पृष्ठ के लिए क्या चाहिए? हमको कोर चाहिए। कोर दिया है कि नहीं दिया है? दिया है। गोले के लिए वक्र पृष्ठ सूत्र या पृष्ठीय क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है? πr²। आर नहीं दिया, हमको क्या दिया है?
व्यास, तो व्यास का हम कर देंगे क्या, आधा, तो क्या प्राप्त हो जाएगा, त्रिज्या। तो पहले हम बताएंगे घन का कोण, घन का कोण, ए का माप कितना दिया है, 5 सेंटीमीटर, घन का कोण मिल गया। अर्धगोले का व्यास, अर्धगोले का व्यास ये कितना मिला है, 4.2 सेंटीमीटर। 4.2 व्यास से हमारा काम बनने वाला नहीं, हम प्राप्त करेंगे क्या, त्रिज्या। 4.2 का आधा 2.1 सेंटीमीटर। अब हमको संपूर्ण आकृति का संपूर्ण पृष्ठ निकालना है, आकृति का संपूर्ण पृष्ठ, आकृति के संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल हमको निकालना है। तो हमको क्या क्या चीजें प्राप्त करना पड़ेगा, एक तो हम निकालेंगे किसका संपूर्ण पृष्ठ, घन का, और उसमें क्या जोड़ देंगे, अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल, मतलब हमको निकालना पड़ेगा घन का संपूर्ण पृष्ठ, घन का संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल प्लस अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल कह सकते हो आप, ठीक। तो घन का संपूर्ण पृष्ठ सूत्र क्या बताए, 6a का वर्ग, अर्धगोले के पृष्ठीय क्षेत्रफल सूत्र क्या होता है, 2 पाई r का वर्ग। कोर का मान कितना दिया हुआ हमको 5, r का मान कितना दिया है 2.1, बस मान रखना है 6 कोष्टक में 5 a का वर्ग मतलब 5 का वर्ग, ये हो गया 2 पाई का मान 22/7, r का मान कितना दिया है का वर्ग, तो 6 गुना 5 का वर्ग हो जाता है 25, धन 2 गुना 22/7 गुना 2.1 गुना 2.1, 25 छक्के 150 प्लस 7 एकम 7, 7 के 21, 0.3, ठीक। अब इन सबको गुणा करेंगे, 22 दूनी 44 गुना 21 या 63, लेकिन दशमलव कितने अंक के बाद, यहाँ पर का एक, यहाँ पर का एक और एक 2 अंक के बाद 0.63 आया, गुणा करो 3 चौक 12 का 2, 3 चौक 12 और 1 13, 6 चौक 24 का 4, 6 चौक 24 और 2 26, यहाँ पर 2, यहाँ पर आ गया कितना, यहाँ पर से 7, यहाँ पर का 2.12 एक दो अंक के बाद ये, तो 27.72। अब इसमें इसको जोड़ेंगे तो ये हो गया 5, 0 और 7 का 7, 5 और 2 7, यहाँ पर का 1.72 वर्ग सेंटीमीटर, ये हो जाएगा हमारा आंसर। यही दिमाग लगाना, देखो इसमें घन से रिलेटेड प्रश्न आ गया और गोले से रिलेटेड प्रश्न आ गया, तो ये प्रश्न वाले में आपको आगे क्वेश्चन आएगा, उसमें शंकु और बेलन को मिलाकर क्वेश्चन मिल जाएगा, हो सकता है बेलन और गोले को मिलाकर प्रश्न मिल जाए, तो पूरे 1 2 3 4 प्रश्न वाली का पूरा समावेश देखने को मिलेगा इसमें। बहुत बढ़िया प्रश्न वाली है, करिए, कोई बात नहीं, चल बता गरिमा। ओके, प्रश्न ध्यान समझो, इधर ध्यान दो, इधर ये देखो, ये है शंकु, ये शंकु के कार का खिलौना है जो किसके ऊपर लगा हुआ है, अर्धगोले के ऊपर, किसके ऊपर लगा है, अर्धगोले। शंकु की ऊंचाई कितना दिया है बताओ, शंकु की ऊंचाई कितना दिया बताना गरिमा, ऊंचाई ना, शंकु की ऊंचाई, टोटल खिलौने की ऊंचाई है, अच्छा खिलौने की ऊंचाई मतलब ऊपर से लेके ये नीचे तक, यहां तक टोटल माप कितना है 17। प्रश्न अच्छे समझो, बड़ा बेहतरीन प्रश्न है, टोटल माप कितना है 17 सेंटीमीटर, इसकी त्रिज्या कितना है 5 सेंटीमीटर। मुझे एक बात बताओ, जब यहां से यहां तक की दूरी 5 है, तो यहां से यहां तक की दूरी अर्धगोले की त्रिज्या ये भी कितना होगा 5 होगा कि नहीं होगा, थोड़ा इमेजिन करके देखो, ये टोटल गोला है, टोटल गोला को
मैंने बीच से काटा। अभी एक दिन और उदाहरण देते हैं। ये यहां से यहां तक की दूरी, मान लो यहां से यहां तक की दूरी जो है, यहां से यहां तक की दूरी 5 है, तो यहां से यहां तक की दूरी ये कितना रहेगा? 5 ही रहेगा, क्योंकि वो भी क्या है? अर्धगोले की त्रिज्या। यहां से यहां तक की दूरी त्रिज्या है, यहां से यहां तक की दूरी त्रिज्या है, और यहां से यहां तक की दूरी भी क्या रहेगा? त्रिज्या। मतलब सिंपल सी बात, यदि यहां से यहां तक दूरी 5 है तो यहां से यहां तक दूरी भी कितना रहेगा? 5। मुझे एक बात बताओ, टोटल माप कितना है? 17। यहां से यहां तक की दूरी कितना मिल गया हमारे पास? 5। यहां से यहां तक की दूरी कितना मिलेगा? 12। कितना मिलेगा? 12। तो यहां से यहां तक दूरी जो हो रहा है, जो प्राप्त हो रहा है, एक्चुअल में क्या है? शंकु की ऊंचाई। यहां से यहां तक की दूरी कितना है? 5। यहां से यहां तक की दूरी कितना है? 17। तो मुझे ये वाला दूरी चाहिए, तो उसको प्राप्त करने के लिए 17 में 5 को क्या करेंगे? घटाएंगे। ठीक। अब प्रश्न में क्या पूछा गया? इस टोटल खिलौने का संपूर्ण पृष्ठ निकालना है। टोटल खिलौने का संपूर्ण पृष्ठ। तो हमारा दिमाग क्या कहता है? ऊपर में क्या दिख रहा है? शंकु। नीचे में क्या दिख रहा है? अर्धगोला। हम दोनों के संपूर्ण पृष्ठ निकाल देंगे और जोड़ देंगे, फिर क्या मिल जाएगा? टोटल खिलौने का संपूर्ण पृष्ठ। लेकिन एक्चुअल में ये बात नहीं है। इसमें क्या होना है? हमको इस खिलौने का केवल ऊपर वाला भाग चाहिए, केवल ऊपर वाला भाग। बीच वाला भाग की जरूरत नहीं है, हमको केवल ऊपर वाला भाग चाहिए। ऊपर वाला भाग मतलब क्या? गुड, शाबाश। अब इसको अपना तारीफ यकीन नहीं होगा ना, शकल देख लो उसका। हमको क्या निकालना पड़ेगा? शंकु का वर्ग पृष्ठ। और मुझे बताओ, ये यहां से यहां तक की भाग जो है, यहां से यहां तक के भाग, ये क्या है? अर्धगोले का वक्र पृष्ठ। अब शंकु के वक्र पृष्ठ और अर्धगोले के वक्र पृष्ठ दोनों को हम जोड़ेंगे, तब खिलौने का संपूर्ण पृष्ठ निकल जाएगा। मतलब संपूर्ण पृष्ठ के लिए आप संपूर्ण पृष्ठ प्लस संपूर्ण पृष्ठ नहीं कर रहे हो, क्या कर रहे हो? वक्र पृष्ठ प्लस वक्र पृष्ठ। क्या बोला? बात समझ में आया? तो मुझे बताओ पहले ये कि शंकु के वक्र पृष्ठ का सूत्र क्या होता है? पाई आर एल। आर का मान मिला है, एल का मान मिला है क्या? तो उसके लिए पहले हमको एल का मान निकालना पड़ेगा। उसके लिए क्या करेंगे? हमको प्राप्त हो गया है त्रिज्या और प्राप्त हो जाएगा ऊंचाई। दिया है। कुल खिलौने का ऊंचाई कितना दिया है? 17 सेंटीमीटर। शंकु व गोले की त्रिज्या, गोले की त्रिज्या, त्रिज्या मतलब क्या? आर। ये कितना दिया है? 5 सेंटीमीटर। अर्धगोले का लिखना, शंकु व अर्धगोले की त्रिज्या। एक टॉपिक यदि पूछूंगा ना तो तुम बता नहीं पाओगे, तो ज्यादा दिमाग मत चलाओ, चुप रहो। प्रियांशु, अब हमको निकालना है शंकु की ऊंचाई। शंकु की ऊंचाई, शंकु की ऊंचाई निकालना है। कैसे निकलेगा? टोटल माप में। टोटल माप मतलब किसमें? 17 में। त्रिज्या को घटा देंगे। त्रिज्या मतलब कितना? 5। कितना निकला जाएगा? 12 सेंटीमीटर। ये क्या निकल गया हमारे पास? शंकु की ऊंचाई। ऊंचाई मतलब केवल h, अभी भी l नहीं निकला है, तो हमको सूत्र पता है, एल स्क्वायर बराबर एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। चलिए भाई, एल स्क्वायर बराबर 12 का वर्ग प्लस 5 का वर्ग। 12 का वर्ग 144, 5 का वर्ग 25, दोनों मिला के 169। एल का वर्ग, तो एल बराबर निकल जाएगा कर्णी 69, और कर्णी 69 का मान क्या होता है? 13 सेंटीमीटर। एक इसका मान है शंकु की त्रिज्या ऊंचाई एल। अब हमको खिलौने का संपूर्ण पृष्ठ निकालना है। खिलौने का संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल, उसके लिए हम क्या करेंगे? शंकु का वक्र पृष्ठ, शंकु का वक्र पृष्ठ प्लस अर्धगोले का वक्र पृष्ठ। अर्धगोले का वक्र पृष्ठ बना है, लिखो पृष्ठीय क्षेत्रफल। पृष्ठीय क्षेत्रफल। चलो भाई, शंकु के वक्र पृष्ठ सूत्र क्या होता है? पाई आर एल प्लस अर्धगोले के लिए 2 पाई आर का वर्ग। दोनों से कॉमन क्या निकाल देते हैं? पाई। आर का मान बताइए कितना है?
आर का मान कितना है 5, एल का मान कितना है प्लस ये हो गया 2 गुणा आर का वर्ग मतलब 5 का वर्ग। ठीक, यहां पे लिख रहा हूं मैं। 5 को निकाल दे बाहर, 13 पंचे है, कल तक में आंसर आ जाएगा ऐसा सोच रहा था मैं। प्लस 5 का वर्ग 25, 25 दूनी 50, जोड़िए दोनों को, ये हो गया 5, 6 5 11, 115 पाई वर्ग सेंटीमीटर, ये हो जाएगा हमारा। क्या 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 समझ में आया? आपको केवल इतना ध्यान देना है कि हमको एक्चुअल में इस आकृति में क्या था, संपूर्ण पृष्ठ का मतलब संपूर्ण पृष्ठ प्लस संपूर्ण पृष्ठ नहीं है। अगला प्रश्न देखो, पहले मैं हिंट कर रहा हूं फिर उसको बना के लेके आएंगे अपने। अगला प्रश्न बताओ तो, चल गरिमा बोल। पाई के रूप में मतलब इस रूप में ज्ञात करना है, ये प्रश्न यही है सेम टू सेम। इधर सुन लो पहले, यहां पर शंकु और गोले दोनों की त्रिज्या कितना दिया है अगला क्वेश्चन में? 1। कितना दिया है? 1। एक चित्र बना लेते हैं सेम टू सेम। ये यहां से यहां तक की मान कितना दिया हुआ है? 1। यहां से यहां तक का मान कितना मिलेगा? 1। ये ऊंचाई जो है उसके त्रिज्या के बराबर है, मतलब इसकी ऊंचाई भी कितना मिला है? 1। तो आपको r बराबर भी 1 मिला है, h बराबर भी क्या मिला है? 1। क्या निकालना बोला लास्ट में? आयतन ना। तो वहां पर आप क्या निकालोगे? शंकु का आयतन प्लस अर्धगोले का आयतन, और दोनों को क्या करोगे? जोड़ोगे, तो आपको इस टोटल ठोस का आयतन प्राप्त हो जाएगा। वो आप लोग बना के लाओगे। ठीक, और उदाहरण को भी ट्राई करना, जितना बच गया फिर उसको कल करेंगे।